साथियों, जय जोहार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक रखी गई है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही अब बजट को लेकर भी इंतजार हो रहा है। बजट को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। प्रदेश में मोदी की गारंटी और विकास कार्यों को लेकर सभी विभागों से बजट तैयार किया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारी लगातार आगामी साल में राजस्व को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं और इसी बीच पूर्व की सरकार की कौन सी योजनाएं भाजपा सरकार के द्वारा बंद होने वाली हैं, इस पर भी लोगों की निगाह टिकी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि भाजपा सरकार उनकी कौन सी योजनाओं को बंद करने वाली है। आपको बता दें कि फरवरी माह में प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार का बजट पेश किया जाएगा और इस बजट की तैयारी में मंत्रालय के सचिव स्तर की बैठक जारी है और इसके साथ ही प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगामी बजट को लेकर पहले से ही योजनाओं को रिफॉर्म करने की बात कह दी है। उनका मानना है कि पूर्व की जो सरकार है उसके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उनसे वित्तीय हालत सरकार की पूरी खराब हो चुकी है, राजस्व घट चुका है और कई ऐसी योजनाएं हैं जो पूर्व की सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी जिससे छत्तीसगढ़ की हालिया जो हालत है वह खराब हो चुकी है। इसीलिए इस साल के नए बजट में सबसे पहले जो फोकस रहने वाला है राजस्व को बढ़ाने को लेकर फोकस रहने वाला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी जी के द्वारा बजट तैयार किया जा रहा है और इस पर लगातार समीक्षा का जो दौर है चल रहा है। सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी ओपी चौधरी जी के द्वारा की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उनको वर्तमान भाजपा सरकार बंद कर सकती है। तो जिन योजनाओं को विष्णुदेव साय सरकार बंद करने का विचार कर रही है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अगली जो योजना है गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी जैसी योजनाएं, आत्मानंद योजना, इन योजनाओं को सरकार बंद कर सकती है। वहीं पर जो योजनाएं नए बजट में शामिल की जा सकती हैं उसमें धान खरीदी से लेकर बोनस, गैस रसोई, महतारी बंधन योजना जैसी जो मोदी की गारंटी है उसको सरकार चालू करेगी और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्रोथ तक के लिए बजट की अलग अलग व्यवस्था भी सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री की कमान पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को मिली है। भाजपा सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रदेश के बजट को लेकर वित्तीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार नए तरीके से रिफॉर्म करने में लगे हुए हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को ओपी चौधरी जी शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग टर्म में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ राजस्व को बढ़ाने की योजना लगातार उनके द्वारा बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि पिछली सरकार की अपेक्षा नई सरकार में खनिज पर रॉयल्टी तेज की जाएगी। साथ ही सरकार और वित्त विभाग की माने तो वित्तीय हालत को संभालने के लिए कई नए फैसले भी जरूरी हो गए हैं, जिसके लिए कांग्रेस सरकार की कुछ योजनाओं को बंद किया जा सकता है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जैसे कि गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर खरीदी और गौमूत्र खरीदी की जो योजना उनके द्वारा चलाई जा रही थी, इसे भाजपा के द्वारा भ्रष्टाचार का गढ़ बताया गया है और इस योजना को अब वे बंद कर सकते हैं। इन योजनाओं को बंद होने से सालाना 500 करोड़ रुपए का जो राजस्व है उसकी बचत होगी। साथ ही जो शराब दुकानों पर भी रिफॉर्म्स किया जा सकता है। भाजपा हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि प्रदेश में 50% शराब माफियाओं के द्वारा शराब बेची जाती है। ऐसे में इस लीकेज को अगर ठीक कर लिया जाए तो सालाना 5500 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। यानी कि शराब बिक्री को लेकर सालाना 55 करोड़ रुपए के राजस्व में सरकार को इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही वर्तमान सरकार रेत, मुरम जैसे खनिज पर नजर बनाकर राजस्व को बढ़ाने का काम करेगी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रदेश में 90% मुरम खदान या रेत घाटों का टेंडर नहीं किया गया था, यानी कि ये सभी बिना रॉयल्टी दिए मात्र राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से चलाए जा रहे थे। इन रेत और मुरम घाटों का टेंडर कराया जाएगा तो इनसे मिलने वाला जो रॉयल्टी है प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में उससे मदद मिलेगी। तो इन सभी योजनाओं को आज की कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है। साथ ही विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत कई ऐसी घोषणाएं सार्वजनिक मंच से की गई हैं, जैसे कि महतारी बंधन योजना, किसानों को 3100 रुपये में धान खरीदी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। 100 दिन
की कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा पहले ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन को दिए गए हैं, जिसमें से अभी तक जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उस पर क्या कुछ आगे प्रोग्रेस हुई है उसकी समीक्षा भी आज की बैठक में की जाएगी। किसानों की जो सबसे बहुप्रतीक्षित मांग है 3100 रुपये में धान खरीदी, तो उसके संबंध में भी आज निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही जो बोनस के अंतर की राशि है 917 रुपये, उसके संबंध में भी सरकार आज कुछ निर्णय ले सकती है। महतारी बंधन योजना के संबंध में फार्म कब भरवाना है और इसकी तिथि को लेकर भी सरकार कुछ घोषणा कर सकती है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार आज की कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। साथ ही जो रामलला दर्शन का सरकार के द्वारा पिछली कैबिनेट की बैठक में घोषणा की गई थी, उसकी तिथि भी आज की कैबिनेट की बैठक में सरकार फाइनल कर सकती है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।